पवन सिंह से सवाल पूछा जाता है कि एक बात बताइए और सच सच बताइएगा कि अक्षरा सिंह से आपने जो मोहब्बत की थी वो मोहब्बत सच्ची थी या फिर झूठी थी। पवन सिंह मुस्कुराकर अपना माथा नीचे करते हैं और उसके बाद जो जवाब पवन सिंह देते हैं वो जवाब हम आपको बताने आए हैं। इसीलिए क्योंकि इस बात को लेकर बहुत बहस हुई है कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच में जो था, क्या वो एक तरफा था या फिर पवन सिंह भी उन अक्षरा सिंह को एक वक्त उतना ही प्यार करते थे जितना अक्षरा सिंह कई बार खुले मंचों पर आकर या फिर मीडिया में आकर बता चुकी हैं। पवन सिंह से सवाल तो पूछ दिया गया। पवन सिंह हल्का सा मुस्कान लेते हैं, माथा नीचे करते हैं और कहते हैं कि एक बात बताएं भाई। और उसके बाद पवन कहते हैं कि आज तक हम अपने जीवन में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं रखे जिस रिश्ते में हमने कोई गद्दारी की हो। पत्रकार साहब पवन सिंह को कहते हैं, महाराज हाँ चाहे ना में जवाब दे दीजिए ना। पवन सिंह कहते हैं कि हाँ या ना नहीं बोलूंगा, लेकिन इशारा आपके लिए काफी होना चाहिए। और पवन सिंह दोबारा इस बात को रिपीट करते हैं कि आज तक पवन सिंह ने ऐसा कोई रिश्ता नहीं रखा जिस रिश्ते में पवन सिंह ने कभी गद्दारी की हो। और इसके बाद ये पूरा क्लियर हो जाता है कि जिस अक्षरा को अपने पवन से बेइंतहा मोहब्बत थी, पवन सिंह को भी अपने अक्षरा से एक वक्त बेइंतहा मोहब्बत थी। आज की दुनिया में ब्रेकअप या फिर पैचअप बड़ा आम बात है। कभी किसी से कोई प्यार करता है, कभी कोई उसी आदमी को छोड़ देता है या फिर आप कहिए कि जानी दुश्मन बन जाता है। लेकिन पवन सिंह और अक्षरा सिंह की प्रेम कहानी, पवन सिंह और अक्षरा सिंह की मोहब्बत की दास्तान एकदम से बिहार, यूपी और झारखंड के लोगों में बड़ा प्रसिद्ध रहा है। उनके मारा पीटी की कहानी भी बड़ी प्रसिद्ध रही है। लेकिन निजी तौर पर बतौर पत्रकार हमको लगता है कि किसी के मारा पीटी से ज्यादा उसके मोहब्बत की दास्तान महत्वपूर्ण होती है। और जब पवन सिंह एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर इस बात को कबूल कर रहे थे जहां से उनको पता था कि ये बात करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी और उन्होंने बिना कोई झिझक के ये कह दिया कि पवन ने आज तक ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं रखा है जिसमें पवन ने कभी गद्दारी की हो, तो ये बात हम सबको मान लेनी चाहिए कि एक वक्त अक्षरा सिंह को पवन सिंह से प्यार तो था ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि पवन सिंह को अक्षरा सिंह से प्यार नहीं था। आप समझ चुके होंगे हम किस पॉडकास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। एक ही तो पॉडकास्ट पवन सिंह का आया है और उसके बाद हम उसको जलवा नहीं जलजला का नाम दे चुके हैं, क्योंकि हमको लगता है कि पवन सिंह के उस पॉडकास्ट में वो हर बात का जवाब है जिस बात का जवाब उनका कोई भी प्रशंसक जानना चाहता है। पवन सिंह ने उस पॉडकास्ट में अक्षरा सिंह को लेकर ज्यादा बात तो नहीं की, लेकिन ये बात तो क्लियर हो गया कि पवन सिंह के बारे में अगर आप ये कहिएगा कि उस आदमी के पास दिल नहीं है, वो आदमी निष्ठुर है, तो हमको लगता है कि पवन के व्यक्तित्व के साथ ये बेईमानी होगी। अगर कोई जोड़ा जो है, प्रेमी जोड़ा आपस में प्रेम में है और बाद में वो अलग हो जाते हैं, तो इस बात पर आरोप लगता है कि एक आदमी तो गलत होगा ही। लेकिन पवन सिंह को यह कह देना कि पवन को प्यार ही नहीं था अक्षरा से, जो हमेशा से कहा जा रहा है, अक्षरा कई बार खुले मंचों पर आकर पवन का विरोध कर चुकी हैं, ये तक बता चुकी हैं कि उनको कैसे सताया गया। लेकिन पवन सिंह ने कभी ये नहीं कहा था कि वो भी उनसे प्यार करते हैं, इस बार भी नहीं कहा। लेकिन जो उन्होंने कहने का तरीका चुना वो वाकई में शानदार है। पवन सिंह पॉडकास्ट में और भी कई सारे खुलासा करते हैं अक्षरा सिंह को लेकर। वो बताते हैं कि जो अक्षरा सिंह ने स्टाम्प पेपर पर संपत्ति हथियाने वाली बात कही थी, उसी पॉडकास्ट में जाकर उस पॉडकास्ट में सच्चाई है, उस बात में सच्चाई है। अक्षरा ने जो कहा था पवन सिंह ने उसमें हामी भरा। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने स्टाम्प पेपर पर लिखवाया था। पवन सिंह ने अपने माँ का उदाहरण देकर बहुत कुछ समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन जहां पर हमारा दिमाग टिका हुआ है वो यही है कि पवन ने चलो खुलेआम कम से कम एक्सेप्ट तो किया कि वो अक्षरा से मोहब्बत करते थे। और तमाम वजह होती है किसी के भी अलग होने की, इस पर टिप्पणी हम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन भोजपुरी के वो तमाम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जो दो प्रेमी हंस के जोड़े थे वो लोग आपस में प्रेम करते थे। इस पर आपका क्या विचार है, क्या टिप्पणी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।